आधुनिक डेटिंग संभावनाओं का एक संगम और खतरों का एक चक्रवात। स्वाइप, मैच, चैट, मिलना, बस कुछ आसान कदम जो एक ऐसी कहानी की ओर ले जाते हैं जो उतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद धोखा। आज रात मेरे प्रिय श्रोता, मैं आपको बेंगलोर के दिल तक ले चलूंगा, जहां प्यार का वादा एक डरावने सपने में बदल गया। हमारी कहानी शुरू होती है रीता से, एक जिंदादिल और महत्वाकांक्षी महिला जो अपने जीवन के सुनहरे दौर में थी। बेंगलोर, एक ऐसा शहर जो कभी सच में सोता नहीं, रीता के लिए संभावनाओं से भरा हुआ था। उसने इस शहर की हलचल, इसकी जबमगाती कैफे और डेटिंग एप्स की रोमांचक संभावनाओं को अपना लिया था। एक शाम जब बारिश उसकी खिड़की पर धीमे धीमे दस्तक दे रही थी, उसने एक प्रोफाइल पर स्वाइप किया। वह व्यक्ति था राज। उसका प्रोफाइल बेहद आकर्षक था, एक सुसंस्कृत पेशेवर जो किताबों से प्यार करता था और मुस्कुराते हुए हर तस्वीर में अपनी गर्मजोशी बिखेरता था। राज और रीता की बातचीत जल्दी ही एक आदत बन गई। उनकी चैट्स में हंसी मजाक और साझा रुचियों का ऐसा मेल था जो उसे बेहद खास लगा। कुछ ही हफ्तों में उनकी बातें रातों की रस्म बन गई। राज की बातें रीता के लिए सुकून और अपनापन लिए हुई थी। जब राज ने मिलने का प्रस्ताव रखा तो रीता कुछ पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर मान गई। आखिर इतना सच्चा लगने वाला इंसान क्या नुकसान कर सकता है। उनकी पहली मुलाकात रीता के लिए सपने जैसी थी। राज शिष्ट, ध्यान रखने वाला और अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा आकर्षक था। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीते और उनके मिलने का सिलसिला बढ़ा, रीता ने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। राज अक्सर उसके अतीत के बारे में पूछे गए सीधे सवालों को हंसी में टाल देता और फिर वह उन जगहों पर अचानक दिख जाता जिनका जिक्र रीता ने सिर्फ कैजुअली किया था। रीता को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे राज की क्वर्की आदत मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब डिनर के बाद दोनों अलविदा कह रहे थे, राज अचानक उसके अपार्टमेंट की खिड़की को घूरने लगा। तुम क्या देख रहे हो? रीता ने नर्वस होकर पूछा। बस यकीन कर रहा हूं कि तुम सुरक्षित हो, राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन उसकी मुस्कान रीता को अजीब लगी। उस रात रीता के मन में एक बेचैनी बनी रही, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह बस उसका वहम है। उसके दोस्तों ने हालांकि उसकी चिंता को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने राज के अजीब व्यवहार को लेकर चेतावनी दी, लेकिन रीता ने उनकी बातों को ओवर प्रोटेक्टिव मानकर खारिज कर दिया। उस रात रीता ने अपनी एक करीबी दोस्त को अपने घर बुलाया। दोनों ने घंटों बातें की, टीवी शो का मैराथन देखा और देर रात का नाश्ता तैयार किया। सुबह के शुरुआती घंटे थे। उसकी दोस्त ने कहा कि अब वह घर जा रही है। उसने एक उबर बुक की और रीता से कहा कि वह उसे मेन रोड तक छोड़ने चले। ठंडी सुबह की हवा ने उन्हें घेरा और दोनों सुनसान सड़क के किनारे खड़ी हो गई। उबर के आने से पहले उसकी दोस्त ने अजीब नजरों से रीता की ओर देखा। रीता, उसने अस्थिर आवाज में कहा, तुम्हें अपने कमरे में वापस नहीं जाना चाहिए। रीता ने माथे पर बल देते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी दोस्त ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि जब मैं तुम्हारा बैग उठाने के लिए झुकी थी, मैंने तुम्हारे बिस्तर के नीचे किसी को देखा था। मेरे प्रिय श्रोता, रीता अब क्या करेगी? क्या वह सड़क पर ही रुकी रहेगी या फिर उस जगह लौटेगी जिसे वह अपना घर कहती है? और आप भी अपने घर के हर कोने को ठीक से जानते हैं? अगली बार तक एक आंख खुली रखकर सोइए। अगर इस कहानी ने आपको बेचैन कर दिया तो अंधेरा अनप्लग्ड को सब्सक्राइब करें। डरावनी कहानियों के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। तब तक मीठे सपने, या शायद नहीं।